घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक रहस्यमयी गांव था अंधेरपुर। ये गांव दिन में जितना सुंदर और शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। जैसे ही सूरज ढलता, गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते, खिड़कियां कसकर लगा लेते और भगवान का नाम लेने लगते। कारण था इस गांव पर दो अलौकिक शक्तियों का साया। एक तरफ था भूतों का कबीला और दूसरी तरफ था पिशाचों का झुंड। भूतों का राजा था वीरभूत। वह पहले एक बहादुर योद्धा था, जिसने अपने राज्य और लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा भूत बन गई, लेकिन उसका दिल आज भी इंसानों के लिए दया और न्याय से भरा था। वह अपने कबीले को सही रास्ते पर रखता और कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता। भूतों का निवास एक पुराने खंडहर में था, जहां टूटी हुई दीवारें, जंग लगी लोहे की जंजीरें और ठंडी हवाएं हर समय चलती रहती थीं। वहां एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक शांति छिपी थी। दूसरी ओर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में रहता था पिशाचों का सरदार काल राक्षस। वह अत्यंत शक्तिशाली, निर्दयी और क्रूर था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी आवाज सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसका एक ही सपना था, पूरे अंधेरपुर और आसपास के जंगलों पर अपना राज स्थापित करना। काल राक्षस के पिशाच रात के अंधेरे में निकलते, गांव वालों को डराते, उनकी जीवन ऊर्जा को चूसते और चारों ओर आतंक फैलाते। कई वर्षों तक दोनों शक्तियां एक दूसरे से दूर रहीं, लेकिन समय के साथ काल राक्षस का लालच बढ़ता गया। एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, काल राक्षस ने अपने पिशाचों को इकट्ठा किया और गरजते हुए बोला, अब समय आ गया है कि हम भूतों को खत्म कर दें। ये पूरा इलाका हमारा होगा। पिशाचों ने एक साथ चीखते हुए उसका समर्थन किया। उधर वीरभूत को इस खतरे का आभास पहले ही हो गया था। उसने अपने कबीले को बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, हमने हमेशा शांति बनाए रखी है, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को मिटाने आएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें तैयार रहना होगा। भूतों ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। फिर आई वह रात, जिसका इंतजार दोनों पक्षों को था, पूर्णिमा की रात। चांद आसमान में पूरी चमक के साथ था, लेकिन उसकी रोशनी भी उस रात के डर को कम नहीं कर पा रही थी। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक पिशाचों का झुंड काले बादलों की तरह खंडहर की ओर बढ़ा। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। भूतों ने भी अपनी स्थिति संभाल ली। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, वातावरण भारी हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल इस युद्ध का गवाह बनने जा रहा हो। पहला हमला पिशाचों ने किया। वे बिजली की गति से भूतों पर टूट पड़े। भूतों ने भी अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका मुकाबला किया। जंगल में अजीब रोशनी फैलने लगी। कभी नीली, कभी लाल, कभी काली ऊर्जा आपस में टकरा रही थी। इस बीच वीरभूत और कालराक्षस आमने सामने आ गए। तुम्हारा आतंक आज खत्म होगा, वीरभूत ने दृढ़ आवाज में कहा। तुम जैसे कमजोर भूत मुझे नहीं रोक सकते, कालराक्षस हंसा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। कालराक्षस अपनी भयानक ताकत से वार करता, जबकि वीरभूत अपनी बुद्धि और तेजी से उसका सामना करता। दोनों की टक्कर से आसपास की जमीन तक कांप उठती। उधर भूत और पिशाच भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। कभी पिशाच भारी पड़ते, तो कभी भूतों की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती। इसी बीच वीरभूत को एक पुरानी बात याद आई। कालराक्षस की असली शक्ति उसकी छाया में छिपी है। अगर उसकी छाया को नष्ट कर दिया जाए तो वह कमजोर पड़ जाएगा। ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। वीरभूत ने तुरंत अपने साथियों को संकेत दिया। भूतों ने मिलकर अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया और कालराक्षस की छाया पर हमला कर दिया। जैसे ही उसकी छाया कमजोर होने लगी, कालराक्षस की ताकत भी घटने लगी। वह दर्द से चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है। वीरभूत ने मौका देखकर अपनी पूरी शक्ति जुटाई और अंतिम प्रहार किया। एक तेज प्रकाश के साथ कालराक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बाकी पिशाचों का हौसला टूट गया। वे डरकर इधर उधर भागने लगे। युद्ध समाप्त हो चुका था। भूतों ने जीत हासिल की थी, लेकिन वीरभूत ने कोई जश्न नहीं मनाया। उसने शांत स्वर में कहा, हमारा उद्देश्य जीत नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। उसने बचे हुए पिशाचों को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से आतंक फैलाया तो हम फिर खड़े होंगे। उस दिन के बाद अंधेरपुर गांव में शांति लौट आई। लोगों को अब रात से डर नहीं लगता था। बच्चे बाहर खेलने लगे और गांव में खुशियां वापस आ गईं। भूतों का कबीला अब भी वहां मौजूद था, लेकिन वे केवल संतुलन बनाए रखने के लिए थे,
न कि डर फैलाने के लिए। और इस तरह अच्छाई और बुराई के बीच हुआ यह महायुद्ध खत्म हुआ, जिसमें जीत केवल ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि, एकता और सच्चाई की हुई।